हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम एक और प्यारी सी वीडियो लेके आए हैं। आप लोग के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि भैया कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे कि इसका हमारा स्कोर बिल्डअप हो, है ना। इस टाइप की आपको इंस्पायर मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने हम लेके आए हैं आज। तो हमारे बीच है मंथन कुमार मिश्रा, जिनका स्कोर इस बार आया है 681। और है ना, इनकी ऑल इंडिया रैंक है 6448। और इनका एडमिशन हुआ है RIMS रांची मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। तो आज हम मंथन जी से जानेंगे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और उनके चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए ड्यूरिंग प्रिपरेशन के टाइम, और उन्होंने सब चीज़ों को कैसे टैकल किया और कैसे ओवरकम किए मंथन भाई ने, कि आज वो एक अपने ड्रीम कॉलेज में है। मतलब जो उनका ड्रीम कॉलेज है, उन्होंने उनको कैसे अचीव किया ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो नीट 2025 में प्रिपरेशन मतलब ड्रॉप लिए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2025 के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है और एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है ना। जिससे इसमें ये जानेंगे हम, कुछ बच्चे सोचते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा IQ लेवल चाहिए होता है नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, है ना, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में उन बच्चों का एक मिथ जो बना हुआ है वो उनका क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे जैसे लोअर बैकग्राउंड फैमिली होती है, उनमें उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रिपरेशन के थ्रू। तो हम जानेंगे आज मंथन भाई से। तो चलिए हम उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक उन्होंने करी थी फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे, कि जिससे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो हम मिस्टेक जानेंगे उनसे, है ना। तो चलिए मंथन भाई, आप अपनी मतलब जो जर्नी रही आपकी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, तो आप बच्चों को एक अच्छा सा मैसेज क्या देना। Thank you, sir, for giving me this opportunity to share my journey with your YouTube family. Hello, everyone. Myself, Manthan Kumar Mishra. I scored 681 marks in NEET UG 2024, and it was my second attempt. I have taken admission in Rajendra Institute of Medical Science, that is Streams Ranchi, for MBBS course this year. In this video, I am going to share you all the mistakes that I did during my first attempt and how I avoid all those mistakes in during second attempt. So सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस था कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। उसका सबसे मेन रीज़न था कि मैंने 11th में बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई नहीं की थी। मैं एक नॉर्मल एवरेज सा बच्चा था। मेरी भी IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है, तो मुझे उतना समझ नहीं था कि ये नीट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी उस समय मुझे, जिसके कारण मेरा 11th ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया था। और जो मैं कोचिंग से पढ़ाई करता था, वो कोचिंग में आउट ऑफ NCERT सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था, जिसके कारण 11th के एंड तक आते आते मेरा 50% से भी कम सिलेबस वहाँ पे 11th का सिर्फ हो पाया था। तो जब मैं 12th में गया तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि अगर ऐसे ही मेरा कंडीशन चलते रहेगा तो मेरा नीट में तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं एक प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन से मैंने कोचिंग लिया और 12th अच्छे से स्टार्टिंग किया। पर 12th स्टार्टिंग करते करते मुझे ये बात की रियलाइज हो गई थी कि जब तक मैं 11th को अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं 12th में जो भी लेक्चर या क्लासेस हमें पढ़ाए जाते थे उसको उसी दिन घर पे आकर के रिवाइज करता था और क्वेश्चन थोड़े मोड़े प्रैक्टिस कर लेता था। पर मैं चाहता था कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे समय लगेगा उस समय को मैं अपने क्लास 11th के उस टॉपिक पे दूंगा जिसे मैंने नहीं पढ़ा है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि मेरा 12th का भी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया था और क्लास 11th का तो था ही नहीं। तो मेरे अंदर था कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से पढ़ लूँगा ना तो हो सकता है कि नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मुझसे सॉल्व हो सके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं।
पर यही बात थी कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होने के वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था। और जो मेरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड मिस्टेक थी वो टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करना था।